अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो सीरीज़ चल रही है हमारे लेक्चर्स की, उसका दूसरा लेक्चर है जी। पिछले लेक्चर में हमने साइंस के बारे में पढ़ा था और नेचुरल फिलासफी के बारे में पढ़ा था। आज हम नेचुरल फिलासफी की जो ब्रांच है फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज इसमें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फिजिक्स की बुक है। बायोलॉजिकल साइंसेज के बारे में आप बायो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम फिजिकल साइंसेज जो है ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि फिजिकल साइंसेज को आगे मज़ीद कितने शोबों में बांट दिया गया और उसके साथ साथ आज हम फिजिक्स की डेफिनेशन भी करेंगे। तो फिजिकल साइंसेज जो हमारा अगला आर्टिकल आ रहा है जी, अगली डेफिनेशन आ रही है, ये है डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिकल साइंसेज। स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना ये हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो इसके लिए फिजिक्स में चल जाएगा ये साइंस सब्जेक्ट में, लेकिन इंग्लिश में ये नहीं चलता। इंग्लिश में आपको जो है ना वो देखना पड़ेगा स्पेलिंग्स को भी। फिजिकल साइंसेस के शोबे, फिजिकल साइंसेस के जो है ना वो 5 शोबे थे। या जो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब नॉलेज बढ़ता जाता है तो फिर एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो है ना उसको डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा फिर हमें ब्रांचेस बनानी पड़ती हैं। तो फिजिकल साइंसेस में भी इतना नॉलेज आ गया कि अब सारा जो नॉलेज था फिजिकल साइंसेस का उसको एक ही बुक के अंदर करना मुश्किल हो गया, लिहाजा फिर हमने इसकी भी ब्रांचेस बना ली। तो इसकी जो है ना वो 5 इसके डिसिप्लिन बने, 5 शोबे इसके बने। तो पहले मैं उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख लेता हूँ जी, ठीक है जी। तो सबसे पहला था जी फिजिक्स, फिर उसके बाद आया जी केमिस्ट्री। तो ये भी केमिस्ट्री भी जो है ना ये फिजिकल साइंसेस का ही इल्मे तबकातुल अर्ज, इल्मे फल्कियात, और इल्मे मौसमियात, या खाली मौसमियात भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वीडियो उर्दू मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। फिजिकल साइंसेस के कितने शोबे थे जी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, तबकातुल अर्ज, फल्कियात और मौसमियात। मौसमियात मतलब मेट्रियोलॉजी, फल्कियात है जी एस्ट्रोनॉमी, और ये है जी जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है जी जमीन, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो यहाँ पे अक्सर साइंसेस की ब्रांचेस में अगर जियो आता है ना तो उसका मतलब है इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री तो ये इंग्लिश में भी एज इट इज होगा, और उसके बाद आती है जी फिजिक्स। तो हमने जो है ना ये जो नेचुरल फिलासफी की ब्रांच थी फिजिकल साइंसेस, उनको जो है ना वो आगे मजीद कितने शोबों में बांट लिया? 5 शोबों में, ठीक है जी। पहला जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इल्मे तबकातुल अर्ज, एस्ट्रोनॉमी जियोलॉजी जिसे कहते हैं, इल्मे फल्कियात एस्ट्रोनॉमी, और मौसमियात मेट्रियोलॉजी। फिजिक्स में जो भी पढ़ना आगे चल के बताते हैं, वो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें इसके नाम से अर्ज का मतलब होता है ज़मीन, जैसे मैंने बताया था जियो का मतलब होता है अर्थ। तो इसमें हम ज़मीन की अंदरूनी साख्तों और ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। फल्कियात, फलक आसमान जो है ना इसमें जो आसमानी चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसमें जो यूनिवर्स का स्टडी होगा, सितारों का, सियारों का, उन प्लैनेट्स का जो स्टडी है, ये इल्मे फल्कियात होगा एस्ट्रोनॉमी। और मौसमियात, इसमें मौसम के बारे में जो है ना वो मालूमात की जाएंगी, ठीक है जी। तो ये 5 ब्रांचेस थी फिजिकल साइंसेस की। ये शार्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल साइंसेस की जो है ना वो कितनी ब्रांचेस हैं, उनके नाम लिखें, तो ये आपको आना चाहिए। तो नंबर 1 शार्ट क्वेश्चन आज आपका है, और इनमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है ना वो है फिजिक्स। फिजिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अगले आर्टिकल में हम बताएंगे, लेकिन आज इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स की जो है ना वो डेफिनेशन क्या है?
तो यहाँ पे जो बुक की डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, आप किसी भी तरह से जो है ना वो बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है जी इन फिजिक्स, यहाँ चले मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखता हूँ, आप अलहदा से ज़रा हट के लिखें तो उसका इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of matter, energy and their interaction is called फिजिक्स। तो आप इस तरह से जो है ना वो बुक से थोड़ा हट के इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो फिजिक्स को अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम, मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मादा, एनर्जी और इनके बाहमी ताल्लुक का मुतालिया करते हैं, फिजिक्स कहलाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि फिजिक्स में जो है ना वो दो चीज़ों का हमने पढ़ना है, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर का भी आप सबको पता होगा, मैटर वो चीज़ होती है जो वजन रखती है और जगह घेरती है। ठीक है जी, हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे ये भी मैटर है, हम भी मैटर हैं, ये वाइट बोर्ड मैटर है, दीवारें मैटर हैं। ठीक है जी। इसी तरह एनर्जी क्या होती है, ये काम करने की सलाहियत को कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर किसी मैटर के अंदर काम करने की सलाहियत है तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो समझ लो वो फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर किसी भी तरह के मैटर की और एनर्जी की स्टडी कर रहे होंगे हम, और या फिर उनके दरमियान ताल्लुक की स्टडी कर रहे होंगे, तो वो साइंस की किस ब्रांच में आएगा, फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी। तो फिजिक्स में हमने इन दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक हमने पढ़ना है मैटर के बारे में और दूसरा एनर्जी के बारे में। ठीक है जी। तो ये मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, और इनका आपस में जो रिलेशन है, इस चीज़ के समझने को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास फिजिक्स वाला जो है ना वो आर्टिकल। अगर आप यहाँ पे जो बुक पे लाइन लिखी हुई है, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर, फिजिक्स के असूल और कवानीन हमें कुदरत को समझने में मदद देते हैं। अगर आप ये लिख लेते हैं तो इससे डेफिनेशन आपकी मज़ीद जानदार होगी। लेक्चर के साथ साथ मैं आपको बोर्ड के अंदर पेपर लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेफिनेशन के साथ क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, इससे आपके जो है ना वो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर जो है ना वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सीरीज़ में जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, और ज़्यादा डिटेल के साथ फिज़िक्स को हम कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। 2 लेक्चर थे, ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं आपके लिए, 2 दिन में आपने इनको तैयार करना है। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं हमने हर तरह के जो है ना वो स्टूडेंट के लिए तैयार किए हैं, इसलिए ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद ये थोड़ा काम लग रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वीक तो स्टूडेंट वैसे कोई भी नहीं होता, लेकिन ये है कि सारे बच्चे जो बिगनर हैं, जो कुछ भी नहीं जानते फिजिक्स के बारे में, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। उम्मीद है जी ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।